अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद तैयब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज़ करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो पहले हम सीख लेते हैं, उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। सबसे पहले देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। अच्छा, ये मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसका एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट ट्रायंगल। अच्छा, ये राइट ट्रायंगल की जो बेस, ये बेस होती है नीचे, और इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज। इसी के जरिए हमारे पास फार्मूला बना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है। अगर इन तीनों चीज़ों में से हमें दो चीज़ें भी गिवन हो तो हम एक चीज़ निकाल सकते हैं। यह आगे क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल होगा फार्मूला। अच्छा, मिसाल के तौर पर हमारे पास है परपेंडिकुलर 2 और बेस है 1। हाइपोटेन्यूज हम निकालते हैं। ये फार्मूला लगा हुआ है, ये हमने निकालना है। बेस हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ये जब प्लस होंगे हमारे पास आंसर आएगा 5। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट लेंगे हम दोनों साइड, क्योंकि स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 5। हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया अंडर रूट 5। ये था पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जो फ्रैक्शन होता है 4/5, कोई भी नंबर ले लो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। नंबर लाइन क्या होता है और कोई भी मखसूस नंबर हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम सीखेंगे। ये एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट है 0। इसके राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू होती हैं जैसे 1, 2, और लेफ्ट हैंड साइड इसकी होती है नेगेटिव वैल्यू -1, -2। इस एरो का मतलब है ये जो नंबर है ये मुसलसल आगे जा रहे हैं क्वांटिटी, जैसे -2, -3, -4 इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह ये पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4 ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं मुसलसल, जो ख़त्म नहीं हो रहे। ऐसे कहते हैं नंबर लाइन। कोई भी मखसूस नंबर जैसे √2, 0.625, जैसे नेगेटिव नंबर ले लो -2/5। कोई भी नंबर है हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम पेजेस के ऊपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री का इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होगा इसलिए वो बोर्ड के ऊपर इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। एक ख़ास नंबर है जो हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास √2। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकालते हैं जो आती है 1.414। तो इस आंसर से हमें ये मालूम हुआ है कि हमारा जो लोकेशन होगा पॉइंट की वो 1 और 2 के दरमियान कहीं भी होगा। तो एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उसके ज़रिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल वो होती है जिसका एंगल 90 डिग्री हो। ऐसे पॉइंट ओ कह देते हैं, ऐसे पॉइंट ए कह देते हैं, ऐसे पॉइंट बी कह देते हैं। ये हमारे पास बेस होता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। अच्छा, अगर बेस हमारे पास 1 हो और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 हो तो इसके ज़रिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज मालूम हो जाएगा। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर हमारे पास भी 1 है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाते हैं दोनों साइड। स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल, हमारे पास आएगा हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2। अगर बेस हमारे पास 1 हो और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 हो तो हमारा हाइपोटेन्यूज आता है अंडर रूट 2। अपने क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। ये हमारे पास बेस है जो 0 से 2 तक हमारे पास, इसे हम 1 यूनिट कहेंगे। और इसी तरह हमारे पास 0 से 1 तक ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, इसे हम परपेंडिकुलर, हमारे पास 1 है परपेंडिकुलर, और ये बेस है, बेस हमारे पास भी 1 है। ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर। ये हमारे पास जो आएगा हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास अंडर रूट 2 था। अच्छा, अगर बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 1 हो तो हमारा हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2 आता है। अब कंपास की मदद से हम 1 के ऊपर रख के इसे पॉइंट पी, इसे पॉइंट बी कह देते हैं। इसके ऊपर रख के एक आर्क लगाते हैं। ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये अंडर रूट 2 है, इसे हम पॉइंट पी कह देते हैं। ये हमने रिप्रेजेंट करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 के जाने से पहले हमने वही मेथड लगाना है। अगर हमारे पास बेस 1 हो, परपेंडिकुलर भी 1 हो, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2 आता है। अगर इससे ही हम ओ बी को बेस ले लेते हैं और परपेंडिकुलर हम इसका अगर 1 यूनिट ज़्यादा कर देते हैं तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है जो 1 है, और इसे हम बेस कह देते हैं जो हमारे पास आ गया अंडर रूट 2। इसे हम मिला देते हैं, ये हमारे पास आएगा हाइपोटेन्यूज हमारे पास बन जाएगा जो हमने मालूम करना है। अच्छा, ये हमारे पास बेस है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास वो फाइंड आउट करना है। बेस हमारे पास अंडर रूट 2 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 अंडर रूट से कैंसिल, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये हमारे पास 3 बन जाएगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट दोनों साइड ले लो, हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3। इससे हमें ये मालूम हुआ है अगर हमारे पास बेस अंडर रूट 2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आएगा अंडर रूट 3। अब अपने सवाल की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। ये भी उसी मेथड से अगर हमारे पास बेस 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आता है अंडर रूट 2। अगर हम 1 यूनिट बढ़ा दें प्रोटेक्टर की मदद से, हम इस पॉइंट को यहाँ पे फिक्स करते हैं, यहाँ पे फिक्स करके 90 के एंगल पॉइंट लगा दिया। अब हमने 1 यूनिट को रीड दिया था,
1 यूनिट हमारे पास 2 पॉइंट का था, 5 और 7 के हमारे पास ये परपेंडिकुलर आ गए। परपेंडिकुलर हमारे पास 1 हो और बेस √2 हो तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आता है √3। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया इसे हम पॉइंट सी का नाम देते हैं। इस पॉइंट को हम कंपास की मदद से फिक्स करके एक आर्क लगाते हैं। ये जो आर्क है ये यहाँ पे पॉइंट आएगा √3 का, इसे पॉइंट हम पी का नाम देते हैं। यही हमने निकालना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 4 होल 1/3। होल ख़त्म करने का तरीका मैंने आपको बताया है। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12। जो आंसर आएगा उसे नोमिनेटर के साथ प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 हमारे पास आएगा 13 और डिनोमिनेटर में जो है वो लिख देंगे। इस तरह हमारा होल ख़त्म हो जाता है। अच्छा, 13/3 को हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। 13 / 3 हमारा आंसर आएगा 4.333। 4.333। अच्छा, इस आंसर से हमें यह मालूम हुआ है कि हमारा जो आंसर है वो 4 और 5 के दरमियान में है। तो एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन निकालने के लिए हमने क्वेश्चन में जाके डिनोमिनेटर को देखना है कि हमारे पास कौन सा नंबर है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, मतलब हमने 4 और 5 के दरमियान 3 इक्वल पार्ट्स में से तकसीम करना है। 3 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करने के लिए हमने डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर 3 है तो इसे हमने 2 लाइनें ड्रा करनी है। इसमें 1 2 ये हमारे पास आ गया, 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने देख लिया नोमिनेटर में हमारे पास कौन सा नंबर है। नोमिनेटर पे हमारे पास 1 है। जो हमने 2 लाइनें ड्रा की हैं उसमें हमने 1 पे जाना है। 1 पे जाके इसे एक्सटेंड कर देना है। ये जो पॉइंट हमारे पास आया है वो है हमारे पास 4 होल 1/3। इसे हम पॉइंट पी कहते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास -2 होल 1/7। होल को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको पहले भी मेथड बताया। 7 2 ज़ा 14, 14 + 1 15, 15/7। अब इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। 15 / 7 ये हमारे पास आएगा 2.14। 2.14। क्वेश्चन में हमारे पास माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस भी आएगा। अच्छा, इस आंसर से हमें यह मालूम हुआ है कि हमारा जो पॉइंट की लोकेशन होगी -2 और -3 के दरमियान में लाइस करती होगी। तो एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन निकालने के लिए हमने वही बात डिनोमिनेटर में देखना है कौन सा नंबर है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 है। 7 है तो हम इसे 6 लाइनें ड्रा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 लाइनें ड्रा करने के बाद हमने नोमिनेटर में देखना है कौन सा नंबर है। नोमिनेटर में हमारे पास 1 है तो 1 लाइन को हमने एक्सटेंड कर देना है। ये जो लाइन हमारे पास आएगी वो है -2 होल 1/7। इसे हम पॉइंट पी का नाम दे देते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 5/8। 5/8 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकालते हैं, वो आती है 0.625। 0.625 से हमें ये मालूम हुआ है कि हमारा जो पॉइंट की लोकेशन है वो 0 और 1 के दरमियान आती है। एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन निकालने के लिए हमने क्वेश्चन की तरफ जाना होगा। क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में हमने देखना है कौन सा नंबर है। इधर आ रहा है 8, मतलब हमने 0 और 1 को 8 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करना है। 8 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करने के लिए हमने 7 लाइनें ड्रा करनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमने नोमिनेटर में देखना है हमारे पास कौन सा नंबर है। 5 पॉइंट की तरफ हमने जाना होगा। 1 2 3 4 5 पॉइंट में जाके हमने लाइन को एक्सटेंड कर देना है। ये जो पॉइंट हमारे पास आया है वो है 5/8, जिसे हम पॉइंट पी का नाम देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2 होल 3/4। होल को ख़त्म करने के लिए हमने 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8, 8 में 3 ऐड करना है, हमारे पास आएगा 11/4। 11/4 को हम कैलकुलेटर से निकालते हैं, हमारे पास आएगा 2.75। 2.7 से हमें ये मालूम हुआ कि हमारा जो पॉइंट होगा वो 2 और 3 के दरमियान वाक़या होगा। तो एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन निकालने के लिए हमने फिर से क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में देखना है कि कौन सा हमारे पास नंबर है। तो इधर 4 आ रहा है, हमने 2 और 3 को 4 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करना है, तो उसके लिए हमने 3 लाइनें ड्रा करनी होगी, 1 2 3। अच्छा, ड्रा करने के बाद हमने नोमिनेटर में देखना है हमारे पास कौन सा नंबर है। इसमें हमारे पास आ रहा है 3, तो तीसरी लाइन पे हमने जाना होगा, 1 2 3। तीसरी लाइन पे जाके हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है, ये हमारे पास आएगा 2 होल 3/4, ये पॉइंट भी है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। थैंक यू।